फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट सॉल्व करेंगे आज। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,20,000 से इस बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अब बिज़नेस में कैश आया होगा 1,20,000 का। ठीक है, और सेकंड कैपिटल इतनी क्रिएट हो जाएगी 1,20,000 से। ठीक है, इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है टाइपराइटर परचेज। तो टाइपराइटर कितने का परचेज किया है? 8,000 का फॉर ऑफिस यूज़। तो टाइपराइटर जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाता है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टाइपराइटर है। ठीक है, तो इसको अलग अलग ना लिखकर ऑफिस इक्विपमेंट इसकी क्लास बन जाएगी, उसमें लिखा जाएगा ये ऑफिस इक्विपमेंट। अब ये 8,000 का परचेज किया कैश में, तो जब कैश में इसको परचेज किया है तो कैश इतना 8,000 बिजनेस से कम हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट 8,000 का आ जाएगा। एक एसेट्स कम हुई, दूसरी बढ़ गई। ठीक है, तो कैश को हमने टाइपराइटर में कन्वर्ट कर दिया बस। इधर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन में यही टोटल आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, इक्वेशन में टोटल करना भूल गए, नीचे कर देते हैं। अब इक्वेशन में क्या आएगा? 1,20,000 माइनस 8,000, 1,12,000 का कैश बचा है इधर, और ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 8,000 का, और इधर कैपिटल रह जाएगी 1,20,000। दोनों साइड देखिए आप, लायबिलिटी 0 है प्लस कैपिटल 1,20,000 इधर हो गया और 1,20,000 इस साइड में। इसके बाद लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज किया है कैश में, कितने का किया? 50,000 का। तो 50,000 का कैश इधर रिड्यूस होगा, और एसेट्स आ जाएगी स्टॉक। बिजनेस से 50,000 रुपये गया और 50,000 का गुड्स आ गया, स्टॉक आ गया, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना इधर कोई इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? 1,12 माइनस 50, 62,000 का कैश रह गया अब बिजनेस के पास, और 8,000 का ऑफिस इक्विपमेंट, 50,000 का स्टॉक। टोटल कितना हो गया? 62 और 8 70, 70 और 50 120। तो एसेट्स हो गई 120 की, और इधर लायबिलिटी भी मीन्स कैपिटल 120 की है, लायबिलिटी 0 है। ठीक है, इसके बाद है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स कैश में सेल कर दिया, कितने का किया? सॉरी, इससे पहले है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। 40,000 रुपये का गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 40,000 रुपये का गुड्स परचेज किया, 40,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा, गुड्स आएगा तो, लेकिन कैश कम नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट पर मतलब उधार खरीदा है, तो कैश पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना इधर कोई इफेक्ट होगा। 40,000 रुपये फ्यूचर में पेमेंट करने होंगे, तो ये लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्रेडिटर्स के नाम से। क्रेडिटर्स कितना रुपये फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, तो 40,000 रुपये लिखे जाएंगे क्रेडिटर्स के नीचे। इधर कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब न्यू इक्वेशन बना लीजिए, क्या आएगी न्यू इक्वेशन? 62,000 का कैश, 8,000 का ऑफिस इक्विपमेंट, और 90,000 का हो गया गुड्स। टोटल कितना हो गया? 70 और 90 160। इधर कितना हो गया? 120 और 40 160। तो दोनों साइड इक्वल चल रही हैं और इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 का गुड्स था, 80,000 में बेच दिया। तो आपने जब 60,000 की चीज़ बेची है तो आपका स्टॉक तो 60,000 का ही कम होगा ना। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑन प्रॉफिट लिखा है ये, तो 60,000 का आपका गुड्स कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 30,000 का। ठीक है, इसके बाद बेचा कितने में? 80,000 में कैश में, तो कैश कितना आया? 80,000। ठीक है, तो अब कैश कितना हो गया? 1,42,000।
अब 60 वाली चीज़ 80 में बेची है तो 20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में, 20,000 की कैपिटल हो जाएगी 1,40,000 की। बाकी चीज़ों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसी की वैसी ही आ जाएंगी। 40,000 का 40,000 आ जाएगा ये, और ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑफिस इक्विपमेंट ये 8,000 का था, 8,000 आ जाएगा। अब देखिए 150 हो गया और 30 180, और इधर कितना हो गया 140 40 180। ठीक है, इसके बाद है रेंट एंड सैलरी पेड। रेंट एंड सैलरी दोनों चीज़ें पेड की हैं। रेंट कितना है, सैलरी कितनी है। रेंट है 1500, सैलरी है 2,000, तो टोटल एक साथ लिख देंगे 3500 का एक्सपेंस हुआ। और एक्सपेंस जब होता है तो इधर कैश कम होगा क्योंकि हमने ये पे किया है, 3,500 का कैश कम हो गया। और एक्सपेंस से कैपिटल रिड्यूस होती है तो कैपिटल में से माइनस होगा 3,500। नई इक्वेशन क्या बन के आएगी, अब ये कैश रह गया है 1,42 का था, 1,38,500, 138,500, 8,000 का ये आ जाएगा बिल्कुल वैसा ही, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 30,000 का स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 138 और 30 168 और 8 160 और 8 176,500। अब इधर का टोटल देखिए आप, 40,000 का तो ये था, और ये कितना रह जाएगा 1,40,000 में से 3,500 निकाल दोगे तो 1,36,500। तो 176,500 इधर भी है, 176,500 इधर भी है। इसके बाद लिखा है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हुआ है 800 रुपये का। तो ये इनकम है, देखिए एक्सपेंस दोनों तरफ माइनस की है, इनकम दोनों तरफ ऐड कर देनी है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव हुआ 800 का, कैश मिला 800 का, तो 1,39,300 कैश हो गया। और ये उतना ही रहेगा 8,000, और ये भी उतना ही रहेगा 30,000। इधर 800 ये कैपिटल में से माइनस होंगे, ठीक है, प्लस होंगे, सॉरी, कमीशन रिसीव्ड किया है। तो ये कितना हो गया 137,300, और ये 40,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लास्ट ट्रांजेक्शन, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये ड्राइंग हो गई, तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए कितने निकाले, 5,000 रुपये इन कैश। 5,000 रुपये कैश से निकाल लिए तो 5,000 का कैश कम हो जाएगा। ठीक है, और इधर इतनी कैपिटल कम हो जाएगी 5,000 की, क्योंकि कैपिटल में से उसने रुपये अपने निकाल लिए, ड्राइंग कर ली। तो ये 1,39,300 था, अभी रह जाएगा 133,300, और ये आ जाएगा 8,000, और ये आ जाएगा आपका 30,000। और आपकी लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेस की लाइबिलिटी जितनी थी उतनी रहेगी। क्रेडिटर्स 40,000 के 40,000। इसके बाद कैपिटल रह जाएगी 137,300 माइनस 5,000, 132,300। तो इन दोनों का टोटल देखिए कितना आ जाएगा, 132,300 और 40, 172,300। और इधर का टोटल देखिए कितना आ जाएगा, 133 और 8, 133 और 8, ये कितना रहेगा 9 माइनस 5 4, हाँ 134 और 8 142, 142 और 30 172 300। देखिए गलती कहीं पे भी होगी अपने आप पकड़ में आ जाएगी अगर टोटल इक्वल नहीं हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पर मुझे कुछ 1,000 का गड़बड़ लग रहा था, मैंने फिर से चेक किया तो ये सब्ट्रैक्ट गलत था, ये सही कर लिया, तो इक्वेशन बिल्कुल सही आएंगी। अब आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस बचे हैं इससे बैलेंस शीट बना लेनी है। ये वाली साइड एसेट्स में लिख देनी है और ये लायबिलिटी एंड कैपिटल में। तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो ये बैलेंस शीट इस तरीके से छोटी सी बन जाएगी। इधर लिखेंगे आप लायबिलिटीज, इधर एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ में क्या लिखा है, एक क्रेडिटर लिखें 40,000 के और एक कैपिटल। तो क्रेडिटर लिख देंगे 40,000 के और कैपिटल आ जाएगा 1,72,300, 1,72,300। इधर कैश, ऑफिस इक्विपमेंट और इसके बाद स्टॉक, इतनी चीज़ें हैं।
तो कैश है 1,34,300 का, और इसके बाद 8,000 का है ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक बचा है 30,000 का। ठीक है, तो दोनों साइड का आप टोटल करिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। 1,00,000, ये 72 नहीं है, कितना है, 1,32,300, 1,32,300, इसका टोटल है 1,72,300। और ये कितना हो गया, 134 और 8 142, 142 और 30 172,300। इस तरीके से दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। बैलेंस शीट आपकी बनके तैयार हो गई।